धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे साथ संगत जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल MSG संदेश पर। आज के वीडियो में मैं आप सभी को पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का करिश्मा सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बच्चे को जीवित किया। डेरा सच्चा सौदा दरबार के सत ब्रह्मचारी सेवादार मक्खन सिंह जी अपने प्यारे मुर्शिद शहंशाह मस्ताना जी महाराज की अपार रहमत का करिश्मा इस प्रकार वर्णन करते हैं। यह घटना सन 1957 की है। पूज्य शहंशाह मस्ताना जी महाराज उन दिनों गांव बुद्धरवाली में थे। पूज्य शहंशाह जी का उतारा गांव के ही एक प्रेमी किशन नाम के घर पर था। सर्व सामर्थ्य दातार जी ने वहां गांव में अपना पहला सत्संग लगाया। रात्रि का समय था। पूज्य शहंशाह जी ने ऐसा मस्ती भरा सत्संग किया कि सारा सत्संग पंडाल जो सात संगत से खचाखच भरा हुआ था, खूब अलौकिक मस्ती में झूम उठा। हालांकि सत्संग भी काफी देर रात तक चलता रहा, परंतु किसी भी आदमी का सत्संग में से उठकर जाने को दिल नहीं किया। बुद्धर वाले गांव में ही मांडू राम नाम का एक प्रेमी रहता था। वह बहुत गरीब था तथा मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरता था। उसके यहाँ एक ही बच्चा था, जिसका जन्म कुछ दिन पहले ही हुआ था। प्रेमी मांडू राम भी मजे से सत्संग सुन रहा था। इसी प्रकार उस गांव के अन्य बहुत से लोग भी प्रेम सहित सत्संग पंडाल में सजे हुए थे। इतने में प्रेमी मांडू राम के घर से किसी आदमी के द्वारा संदेश आया कि उसका लड़का सख्त बीमार है। प्रेमी मांडू राम ने उस आदमी को यह कहकर वापस भेज दिया कि मैं अभी आ रहा हूँ। सत्संग में कुल मालिक की बरसाती इलाही बख्शिश को वह छोड़ना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद उसे फिर किसी ने आकर कहा कि तेरा लड़का गुजर गया है और तेरे को अभी घर पर बुलाया है। यह सुनकर प्रेमी ने उसे यह कहकर वापस भेज दिया कि लड़का तो मर ही गया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम घर चलो, मैं सत्संग सुनकर ही आऊंगा। सचमुच ही प्रेमी मांडू राम को सत्संग में अपने मुर्शिद के इलाही प्रेम का इतना जबरदस्त आनंद आ रहा था, जिसे वह किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। इसीलिए वह अपने इकलौते लड़के की मृत्यु के बारे में इतनी दुखदायी खबर सुनकर भी नहीं उठा। सत्संग का निश्चित कार्यक्रम पूरा हो चुका था। सात संगत उठकर अपने घरों को जाने लगी। इतने में किसी सेवादार भाई ने मांडू राम के लड़के की मृत्यु वाली बात पूज्य बेपरवाह साईं जी की हजूरी में बता दी। सच्चे पातशाह जी ने मांडू राम को अपने पास बैठाकर उसे अपना खूब प्रेम बख्शा। वालिदो जहान खुद खुदा जी ने फरमाया, मांडू राम, सुना है तेरा लड़का गुजर गया है, तू उठकर घर पर क्यों नहीं गया? प्रेमी ने प्रार्थना की, सच्चे दातार जी, सत्संग में आप जी के प्रेम का इतना रस आनंद आ रहा था, वह छोड़कर कैसे चला जाता? बाकी जब लड़का मर ही गया है तो वह कर भी क्या सकता था? आप जी की अमानत है, जैसा आप जी का हुक्म है, सत वचन है। सर सामर्थ्य दाता जी ने मांडू राम पर अपनी इलाही कृपा दृष्टि डालते हुए वचन फरमाया, पुत्र घबराना नहीं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलकर बच्चे को हिला डुला कर देख लेना। हो सकता है कि उसके श्वास कहीं रुके हों, कहीं जल्दबाजी में ही जाकर दफना ना देना। अपने प्यारे मुर्शिद का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करके मांडू राम जब घर पहुंचा तो घर में खूब रोना चिल्लाना मचा हुआ था। परिवार के सदस्य तथा पास पड़ोस के लोग भी उसके घर पर अफसोस कर रहे थे। मृत लड़का अपनी माँ की गोद में पड़ा हुआ था। प्रेमी के पहुँचने पर लोग तरह तरह की बातें करने तथा ताने देने लगे। तब तक बच्चे की मृत्यु हुई 2.5-3 घंटे गुजर चुके थे। प्रेमी चुपचाप सिर झुकाए अपने बच्चे के पास बैठकर रोने लगा। एकदम उसे अपने मुर्शिद खुद खुदा के इलाही वचन याद आए। उसने अपने मालिक मेहरबान दाता जी के आगे अरदास की कि हे खुद खुदा वाली दो जहान साईं जी, आप हमारे इस इलाके में जीवों के उद्धार के लिए पधारे हैं, परंतु मेरा यह अभागा लड़का आप जी के दर्शन भी नहीं कर सका। अभी वह अपने मन में बच्चे के प्रति पश्चाताप ही कर रहा था कि अचानक बच्चे के शरीर में कुछ हरकत महसूस हुई और मरे हुए बच्चे की टांग हिली। यह देखकर सभी की आंखें बच्चे के शरीर पर जम गई। धीरे धीरे बच्चे के शरीर का रंग भी कुछ बदल गया और थोड़ी देर बाद सबके देखते ही देखते बच्चे ने अपनी आंखें खोल ली। अपने मुर्शिद प्यारे के इस अलौकिक करिश्मे को देखकर सभी के चेहरे खिल गए और वे
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन शाह मस्ताना जी दाता, तू पीरों का पीर है कि खूब जोर जोर से नारे लगने लगी। सुबह होने से पहले ही कुल मालिक की अपार बख्शिश की यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के घर घर में से धन शाह मस्ताना जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा की आवाजें सुनाई देने लगी। सुबह होते ही प्रेमी मांडूराम अपने बच्चे को गोद में उठाए परिवार सहित अपने प्यारे मुर्शिद कुल मालिक दाता जी के दर्शनों के लिए आ गया। यह देखकर खुद खुदा चौधरी दाता जी ने फरमाया, पुत्र कैसे आया? सेवादारों ने अर्ज की, साईं जी, मांडूराम का लड़का रात को गुजर गया था। आप जी की दया मेहर से अब यह जिंदा हो गया है। यह दर्शनों के लिए आए हैं। अंतर्यामी दयालु दाता जी ने फरमाया, यह झूठ है, मरा हुआ भी कभी दोबारा जिंदा हुआ है? बोलो भाई बताओ। साईं जी, यह सच है। मांडूराम का लड़का आप जी की रहमत से, आप जी के वचनों से ही जिंदा हुआ है। सभी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। यह सुनकर वाली दो जहान सर सामर्थ्य चौधरी दाता जी ने मुस्कुराते हुए वचन फरमाया, सभी की एक राय है पुत्र, तेरी सेवा, तेरी सच्ची भक्ति के कारण ही सच्चे पातशाह दाता सावन शाह जी ने तेरे बच्चे को दोबारा जिंदगी बख्शी है। इसका नया जन्म हुआ है। पुत्र, असी इसका नाम गंगाराम रखते हैं। अपने प्यारे मुर्शिद खुद खुदा कुल मालिक के इस अलौकिक खेल को देखकर सारी संगत खुशी में खूब नाचने लगी। सच्चे दातार जी ने अपनी इलाही मौज में खुश होते हुए फरमाया, वंच भयाना, देखो वरी सतगुरु ने कैसा खेल किया है। प्रेमी मांडूराम जब तक बुद्धर वाली गांव में रहा, खूब श्रद्धा पूर्वक दरबार में सेवा करता रहा। कुछ पुराने सत्संगियों के द्वारा पता चला है कि वह परम पूजनीय बेपरवाह साईं जी के वचन अनुसार अपने कारोबार के लिए बुद्धरवाली को छोड़कर कहीं और जाकर बस गया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो ये था आज का करिश्मा। अगर आपको यह करिश्मा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही करिश्मे देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम ऐसे ही एक और नए करिश्मे के साथ। तब तक के लिए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।